चलिए नमस्कार। आज हमारे सबके बीच फिर विजय जी आए हैं। अपना मूल्य कीमती समय दिया, उसके हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये जयपुर से हैं। लाल किताब की इनकी थ्योरी बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं मैजिक वाली है। ये जब भी अपने पोस्ट लिखते हैं या अपनी वीडियो डालते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो सुनने वाले होते हैं, देखने वाले, वो कहीं ना कहीं ये सोचने मजबूर हो जाते हैं कि लॉजिक की बात कर रहे हैं। और हमेशा इनकी हर बातों में लॉजिक होता है। चलिए आज इनसे हम दो विषयों में बात करते हैं। पहला विषय शनि चंद्रमा का योग, जिसे विश्व योग कहते हैं। विजय जी, हम आज आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कैसा योग है शनि चंद्रमा का और कैसे इसकी युक्ति टूटती है। सबसे पहले तो संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस लायक समझा। नहीं नहीं। बाकी मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेखने के लिए मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसी चीज मेरे दिमाग में आ जाती है जी और लॉजिक पकड़ना मेरी आदत है। बिना लॉजिक के तो मैं किसी उपाय को या किसी भी चीज को मानता ही नहीं हूँ। जी जी बहुत सी जगह हम सूत्र लगाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं लग पाते, जी जी क्योंकि वक्त के साथ है मान्यताओं का बदलना प्रकृति का एक नेचर है। जी अब शनि और चंद्र को हम देखें तो इसके उपाय हम कहाँ तक करें। शनि मतलब एक ठंडा ग्रह है और चंद्रमा भी ठंडा है। तो शनि तो जहां भी जाएगा उस चीज को वो, जैसे मान लो किसी के लग्न में शनि है तो उसको आलस देगा, और जिसको देखेगा उसको वो खराब करने की कोशिश करेगा, अपना अंश देने की कोशिश करेगा। अब शनि चंद्र को लेकर हम बात करें तो यहाँ अगर वैसे तो ये विषय योग माना गया है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि में आ जाए तो ये विषय योग क्या है कि नुकसानदायक नहीं होता। फिर ये एक तरह से भाग्य बढ़ा देता है। जी भाई, शनि क्या है? शनि ठंडा है। जैसे बर्फीले पहाड़ होते हैं, जी जी तो बर्फीले पहाड़ हैं, पहाड़ शनि होता है। वहां बर्फ पड़ती है, पानी होता है, वो चंद्रमा है तो उसको वो जमा देता है। तो वहां कहीं ना कहीं हवा भी होती है, जी उसको भी शनि जमाने की कोशिश करता है। तो बृहस्पति की दृष्टि यानी हवा का तेज झोंका उसको पिघला देता जी है। फिर वो पानी क्या है, बहने भी लगता है, पीने के भी काम आ सकता है, और वो खेती के भी काम आ सकता है। तो जो हम पिएंगे तो भी हमारे लिए फायदेमंद है। बह के वो खेती करेंगे उस पानी से तो भी हमारे लिए फसल पैदा करेगा, खाने पीने की चीजें देगा। जी चंद्रमा अगर शनि को देख रहा है, लाल किताब के अनुसार बता रहा हूं मैं, जी जी वैदिक में तो हर एक दूसरे की दृष्टि मानी गई है। जी जी चंद्रमा अगर शनि को देख रहा है तो शनि में शुभता आ जाती जी है कहीं ना कहीं। लेकिन शनि अगर देख रहा है चंद्रमा को, अब यहाँ सवाल बहुत से लोग ये पूछ लेते हैं, जैसे मैं लेख वगैरह लिखता हूँ कि ये तो, क्योंकि वैदिक में ज्यादा हाँ, लोग समझ वो गए। रुचि रखते हैं ना। जी 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 लाल जी किताब में तो बहुत बाद में दृष्टि रखते अलग हैं। होती है, इनकी दृष्टि अलग होती है। हाँ, कि चौथे शनि चंद्रमा बैठा है, 10वें शनि बैठा है, तो शनि भी चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा भी शनि जी को जी देख रहा है। जी जी भाई, जी वैदिक के हिसाब से तो नेचुरल बात है। लेकिन कायदे से यहाँ चंद्रमा का प्रभाव शनि पे ज्यादा है। जी तो और वैसे देखा जाए, हम प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो हम शनि चंद्र के बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा। पूरी गर्मी हम क्या है, फ्रिज के पानी को यूज करते जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। विषय योग तो देखो पहले भी हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि, देखा होगा पहले क्या हुआ करता था कि हमारे जो पिता दादा परदादा जो हुआ करते थे, वो या तो पंडित जी के पास जाते थे कि पंडित जी मुहूर्त निकाल दो, एक गृह प्रवेश करना है। जी जी 2 5 9 12 चंद्रमा की स्थिति देख के, और वो सारा, भाई चंद्रमा शुभ है, दूसरे घर का है, 5वें का है, 9वें का है, चलो जी इस दिन आप और नक्षत्र देख लेते थे, इस दिन आप गृह प्रवेश कर लो। जी जी ऐसे विवाह के मुहूर्त निकाल दिया करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी जितनी ज्यादा तरक्की करेगा, अब आप, तो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इतने प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने तरक्की कर ली। जी
ऐसे ही आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये भी सही है, लेकिन जितने आविष्कार होते हैं प्रकृति का विरोध होता है और प्रकृति अपना कहेगा। बिल्कुल सही बात है। मटके में पानी रहता था भाई, विष योग मानो, चाहे वो गुरु चांडाल दोष मानो, चाहे काल सर्प दोष मानो, कितने ही दोष जो है वो हम कई बार जो प्रकृति ने जो लिख के भेजे हैं वो तो है ही है। लेकिन आज जितने ज्यादा उपाय की जरूरत पड़ रही है उसकी वजह हम खुद बन रहे हैं। मटकी का पानी हुआ करता था, छत पे रख के, पास में रख के उसी का पानी पिया करते थे, तो वो नुकसान नहीं करता था। आज हमें फ्रिज जो है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसमें बर्फ जमती है, उसका हम पानी पीते हैं, तो विष योग तो हम खुद ही ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूध है, हम ठंडा पीते हैं कि गैस एसिडिटी के लिए दूध ठंडा पीना चाहिए। पहले क्या होता था, दूध को ठंडे पानी में रख के ठंडा किया। जी 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 जी। इसलिए विष योग घातक भी है और कहीं न कहीं ये भाग्यकारी भी बना देता है। अगर गुरु की दृष्टि में, मेरा ये मानना है कि गुरु की दृष्टि में कोई भी ग्रह आ जाए, हम्म। चाहे वो शनि हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, कोई भी ग्रह गुरु की दृष्टि में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं, विशाल, जो सबको ठंडी छाया देने वाला, जी सबका ख्याल रखने वाला। जैसे हमारे घर में एक बुजुर्ग होता है तो हम सोचते हैं कि यार बैठे हैं आगे, भाई करते वो कुछ नहीं है, जी। लेकिन हमें एक हौसला रहता है कि हमारे बुजुर्ग हमारे आगे बैठे हैं। और मान लो दो आदमी हैं बदमाश हैं, वो अगर गुरु उनको देख रहा है, वो मान लो गुरु सानिध्य में आ रहे हैं, तो उनमें सुधार होगा, डेफिनेट होगा। जी जी। लेकिन वो अगर गुरु को देख रहे हैं कि भाई ये बड़ा अपने आप को साधु समझता है या ये समझता है, जैसे हम गुलशन कुमार का उदाहरण लेते हैं, जी 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 जी। वो एक साधु था। बिल्कुल साउथ है, गुलशन बिल्कुल कुमार बिल्कुल सही बात। देखा जाए तो बहुत पूजा पाठी आदमी थे बहुत गुलशन बहुत कुमार बहुत। के। और वो अगर उनको मान लो मारा गया, वहीं अगर वो लोग सामने होते तो वो माफ कर देते, है ना, क्योंकि वो एक तरह से उनपे जो दृष्टि थी वो क्रूर ग्रहों की। हम्म, ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन वो अगर उन क्रूर ग्रहों को देखते तो वो ऐसा जघन्य अपराध जिसे बोलते हैं वो कभी नहीं करते। जी तो जी। सेम कहानी ग्रहों पे होती है। तो गुरु जिसको देखेगा, गुरु की तो वैसे भी दृष्टि अच्छी मानी गई है, ये तो लाल किताब भी कहती है, वैदिक भी कहती है कि गुरु जहां बैठेगा वो साना नहीं करेगा, और देखेगा वो खराब करेगा। तो शनि चंद्र अगर गुरु की दृष्टि में आ जाते तो ये नुकसान नहीं करते, अन्यथा ऐसे में बाल का सफेद होना ये शनि चंद्र का प्रभाव होता है। और फेफड़ों की जो तकलीफें होती है, वे शनि क्या है, फेफड़े चलते किससे हैं, यहाँ चंद्रमा का अधिकार है हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, छाती पे। लेकिन उसको चलाने वाला बृहस्पति है, ऑक्सीजन। जी। शनि अगर आ गया तो उसको जमाना शुरू कर देगा, तो अस्थमा दे देगा, हाइपर एलर्जी दे देगा। शनि चंद्र का ये यही बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिप्रेशन जैसे में भी चला शनि, जाता है आदमी। जैसे 10वें भाव में या 11वें भाव में शनि का कारक है, शनि यहाँ पे है अपना, अपनी राशि का ही है, हाँ जी। तो यहाँ जी, पे क्या खराब रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए शनि चंद्रमा को? शनि के रिजल्ट तो अच्छे ही होंगे सर यहाँ पे। लेकिन शनि अपने शर्तों पे चलाता है, कोई भी ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे गुरु हो, चाहे सूर्य हो, वो अपने शर्तों पे चलाता है। अगर 10वें घर में है शनि चंद्रमा। तो, हाँ, शनि चंद्र अगर 10वें घर में है तो फिर यहाँ हमें शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं अगर आपके घर आया हूँ तो संजय जी कितने धार्मिक हैं मुझे ये देखना पड़ेगा। या ओके। संजय जी कोई सिगरेट वगैरह, कोई शराब वगैरह पीते हैं तो हो सकता है वो ऑफर करें, तो आप क्या करोगे कि मुझे एक दिन तो झेल लोगे, 2 दिन झेल लोगे, तीसरे दिन सोचोगे यार ये चला जाए, ये मेरे लेवल का आदमी नहीं है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। तो जो ग्रह जिसके घर में बैठा है उस ग्रह को उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तो चंद्रमा को शनि के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं तो आपके हिसाब से 10वें में बैठा हुआ है शनि चंद्रमा। परम भाव में बैठा है हाँ, ना। तो इंसान तो ने यहाँ इंसान को बैड हैबिट्स कोई नहीं रखनी चाहिए, और चंद्रमा को हम्म मजबूत कर देना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए, लेकिन 10वें घर में एक चीज और बताई गई है, केतु की नाड़ी। समझ गए। 10वें घर में केतु की नाड़ी बताई गई है। हम्म, तो शनि और चंद्र, लाल किताब कहती है कि केतु नीच हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर इन दोनों को हमें क्या है, वो अंश देना पड़ेगा। अंश क्या देना पड़ेगा कि दूध जो होता है वो चंद्रमा है,
हम्म। और दूध में जो जावण लगता है, हाँ जिसे दही जमाते हैं, हाँ वो केतु है। खट्टे से ही तो जमता है वो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो केतु है। या हम पनीर बनाते हैं, हाँ, तो दूध और एक खट्टे से मिलके पनीर बनता है। पनीर बनता है। तो दोनों का अंश, यानी या केतु को भी लेना पड़ेगा, चंद्रमा को भी लेना पड़ेगा। अच्छा, तो पनीर खाना शुभ रहता है इन लोगों को। कच्चा पनीर खाना चाहिए। कच्चा पनीर खाना चाहिए। भाई, आप और हम दोनों बैठे हैं, समझ गया। तो आपको अपनी पसंद की चीज चाहिए, आपको दूध पसंद है और मुझे शराब पसंद है। तो दोनों चीज पड़ी है, तो पहले दूध पी लिया या पहले शराब पी ली, बाद में चलो जी एक घूंट दूध भी पी लेते हैं। हाँ, दोनों काम हो गए ना। तो वो वाली बात है। तो नींबू निचोड़ दें, तो अगर आज नींबू निचोड़ दें पनीर में, नींबू निचोड़ के खा लें। नहीं, वो तो फिर अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा। समझ गया। वो तो हमने केतु की मात्रा बढ़ा दी। समझ गया। पनीर जमने का ही मतलब ये होता है कि हमने दोनों को बैलेंस करके इतना सा, एक बूंद ये इतनी डाल के पूरे दूध को फाड़ के ये पनीर बना लिया। तो उसमें केतु का अंश होता है, तो केतु तो ये चाहता है कि मेरे घर में, यानी वहां नाड़ी है उसकी, मेरे घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो मेरा अंश पहले आना चाहिए, जीत मेरी होनी चाहिए। तो पनीर किससे बना? पनीर बना भाई एक, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि संजय जी, आपने उस दिन मुझे ये बात पूछी, हम्म। उससे आप एस्ट्रोलॉजर बने हम्म। और आपने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ विजय जी ये बात सही है, तो मुझे क्या, मैं खुश हो गया। समझ गया। तो शनि और चंद्र का मेल की जो चीज है, वो पेट में डालो। नहीं, तो जैसे आपने से कई लोग पूछेंगे, इसमें एक लॉजिक पूछेंगे कि दूध हम्म। जो है वो चंद्रमा है, हाँ जो उससे पनीर बना वो केतु हो गया। हाँ। तो शनि चंद्र का, केतु का, वो चंद्र और केतु का मिश्रण हो गया, केतु हाँ, की नाड़ी है ना। तो शनि तो को कहाँ यूज किया गया शनि इसमें, शनि शनि को या? शनि तो शनि अपनी तरफ से तो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, जज को कभी हथकड़ी लगाते आपने देखा है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जज कभी खुद नहीं लगाता हथकड़ी। बिल्कुल सही। भाई केतु जो है वो कोमल हिस्सा है। हम्म। केतु कोमल हिस्सा है और राहु कठोर हिस्सा है। तो शनि क्या करवाएगा, या तो राहु के द्वारा प्रताड़ना दिलवाएगा, या फिर केतु के द्वारा करवाएगा कि भी इसको कुछ देना है तो केतु के द्वारा करवा दो। हम्म। इसीलिए तो मैं तो हर वीडियो में, लेख में ये बात जरूर बोलता हूँ कि आप केतु को मजबूत कर लो, तो आपके सारे ग्रह ठीक हो जाए। ये बिल्कुल सच है। अगर ऑलरेडी वहां पे शनि चंद्रमा केतु बैठा हो दसम में। तो भी यही उपाय काम करेगा। फिर यहाँ मंगल चंद्र को भी मिलाने पड़ेगा, क्योंकि उसकी केतु का प्रभाव बढ़ रहा है। हाँ, तो यहाँ फिर चंद्रमा को सहायता देने के लिए हमें मंगल को मिलाना पड़ेगा। तो चांदी की डिब्बी में शहद रखना बताया गया, और समझ गया फिर, ठीक। ये गोल्ड डिब्बी, उसमें शहद, तो ये मंगल और चंद्र को मिला दिया। आप किसी भी उपाय को ले लो, चाहे शनि चंद्र को ले लो, किसी भी कोई भी हम उपाय बताते हैं, 90% हमें राहु और केतु को ही लेके चलते। शनि राहु केतु। शनि तो अकेला जज बैठा है, फैसला किसके खिलाफ सुनाएगा? जब तक वकील बहस पे नहीं आएगा तो वो तारीख दे सकता है। शनि का तो वही रोल होता है। हाँ, शनि यहाँ ये जरूर कहता है, यहाँ शनि न्यारे वारे कर देता है अगर शनि को फॉलो कर लिया जाए हम्म। और चंद्रमा से परहेज कर लिया जाए। भाई, आपके शहर में मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, आपके घर में मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा, मेरे शहर में मेरे घर में आप मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल चलोगे, सही। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई ग्रह दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। भाई अगर चंद्र और शनि दुश्मन होते तो फिर रात में ही चंद्रमा क्यों खिलता? ये भी हम्म। तो देखो ना। सही क्योंकि कह रहे शनि रात्रि बली है हैं। जी जी। और राहु भी रात्रि बली है। जी। ये तो दिग्बली है। काला सफेद जो बताया गया है, एक दिन है सफेद है वो, और जो काला है वो रात है। तो फिर रात को ही चंद्रमा क्यों खिलता है? ठीक। तो शनि चंद्र हर जगह दुश्मन नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, डिपेंड करता है कि हमारा जो वकील है, जो कोमल हिस्सा है केतु, वो किस कंडीशन में है। अगर वो अच्छी कंडीशन में है तो चाहे शनि चंद्र कहीं भी बैठे हो, आप मजबूत, आपको केतु को ही करना पड़ेगा। तो लाल किताब में क्या है, पंडित जी ने
देखा जाए ना तो घुमाया बहुत है भाई। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, बुध केतु के लिए पंडित जी ने लिखा है, कुत्ते की खोपड़ी में जान। हम्म, सही कह रहे हैं। कुत्ते की खोपड़ी में जान पर कहाँ कि क्या सोचेंगे हम। उनका कहने का मतलब है कि अगर वो सीधा लिख देते कि अगर आपके बुध केतु का संबंध है, आपके किडनी स्टोन वगैरह की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, पेशाब की दिक्कत है, क्योंकि बुध केतु छठे घर को छोड़ के हर जगह दुश्मन है। हाँ, और वहां दुश्मन इसलिए नहीं है दुश्मन, लेकिन दो ही हैं घर में तो कितनी देर लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। दोनों मालिकाना हक रखते हैं। हम्म, तो वहां कुत्ते की खोपड़ी में जान का मतलब है कि कोई ऐसा कुत्ता पकड़ो, जहां तक समझने वाली बात, जिसकी खोपड़ी में कीड़े पड़े हों या खारिश हो रखी हो, तो उसका इलाज करवाओ। हाँ, समझ गया। तो वो बुध केतु का उपाय है। तो ये बहुत सी जगह घुमाया गया है। समझ नहीं आया। अच्छा, ये शनि चंद्रमा में कहा गया इंक को डालना, काले रंग की इंक को तालाब में डालना बताया गया है जो। काले रंग की इनको वो वही शनि का अंश चंद्रमा में मिलाया गया है। हाँ, शनि चंद्रमा को छोड़ता नहीं है। हाँ, हम ये सोचे कि शनि चंद्रमा को छोड़ देगा, केदारनाथ अमरनाथ या जो विदेशों में जहाँ बर्फ पड़ रही है, तो वो शनि चंद्र का ही मेल है। तो इसको एक लेकिन बार करा डिपेंड के करता है कि इसको। हमारी इम्यूनिटी, हमारा केतु कैसा है। हमें ये देखना होगा कि हमारा केतु कैसा है। आप शनि चंद्र पे जाओ ही मत। शनि चंद्र का जहां भी मेल हो तो केतु को ही आगे लेना पड़ेगा। अच्छा, समझ गए। हाँ, हाँ, केतु नीच का हो गया, बात सही कह रहे हैं आप। केतु नीच का हो गया ना। जी, जी, जी। तो केतु को ही शनि चंद्र डिप्रेशन में भी ले जाता है। कि हाँ। चिड़चिड़ापन किसका होता है? केतु का ही होता है। हम्म। भाई लाल किताब ये कहती है कि 1 से 6 तक है शनि, 6 से 12 राहु, 12 से 15 केतु, यूं ही तो चलता है। हाँ, तो मोस्टली बच्चे आपने देखा होगा कि 12 से 15 के साल में, 15 साल तक है, ये चिड़चिड़े ज्यादा होते हाँ, हैं। वो केतु का प्रभाव होता है। केतु क्या देता है? चिड़चिड़ापन। हाँ। चिड़चिड़ापन देता है। तो वो मतलब हमारे जो अंदर ब्लड घूम रहा है मंगल के रूप में, हम्म। उसकी ताकत को घटाता है। मंगल केतु की ताकत को घटा देता है और केतु मंगल की ताकत को बढ़ा आपके देता हिसाब से अगर शनि चंद्रमा किसी कुंडली में मेल है, किसी भाव में, तो पनीर खाना शुरू कर दें। है। हाँ हाँ, देखो, यूं तो लहसुनिया पहन लो, ये कर लो। वो एक देखो, अलग, हाँ, वो एक अलग है। पिट्ठेबाजी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, वो, लेकिन कोई गरीब आदमी है वो 10 रुपए का पनीर तो खा ही सकता है। हाँ, समझ गया। और सबसे बेहतरीन, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। नहीं, और दूसरी चीज पूछना मेरा चाहता ये हूँ। मान। विजय जी, एक मिनट। मैं पूछना चाहता हूँ, जी। अगर शनि चंद्रमा की युक्ति किसी भाव में और केतु खराब भाव में बैठा हुआ है कुंडली में, हम्म। एक हम्म। कंडीशन ये, एक कंडीशन है केतु अच्छे भाव में बैठा हुआ है। हाँ, अब तो दो शनि कंडीशन। चंद्र इतनी तकलीफ नहीं देंगे। अच्छा, फिर गुरु के साथ गुरु को लगा दो। समझ गया। जहां शनि चंद्र बैठा है, मान लो 10वें घर में बैठा है, हाँ, तो चौथे घर में आप गुरु को विराजमान करो। समझ गया। चौथा घर हमारा ईशान कोण हो गया ना घर का। हाँ, 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 तो वहां वो थोड़ा ईशान कोण से थोड़ा हटके हाँ। गुरु की चीजें आप रख सकते हो, यानी गुरु की दृष्टि में लाना है कैसे भी करके। आप कोई ऐसी भगवान को मान रख लो दे, भगवान की कोई, पूजा रख दे, भगवान की तुलसी का पौधा रख दे, कुछ भी रख दे। नहीं, ईंट वगैरह लगा दो। हाँ, जो बृहस्पति का दरबार वही होता है, तो वो बृहस्पति ही है। हाँ, तो पूजा की रख दे, फोटो लगा दे भगवान की बस। हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। गुरु की तस्वीर लगा सकते हैं। मतलब उसको देखना चाहिए, बस शनि चंद्रमा को, गुरु को देखना चाहिए। अब गुरु की दृष्टि आ जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, जो शनि चंद्रमा जो मेल होता है, इंक डालते हैं, हर हम्म। साल डालना चाहिए उसको या एक ही बारी? नहीं नहीं, वो तो सर हर साल डालना चाहिए, जन्मदिन के बाद है। और वो भी पहले ये डिग्री देखना है कि चंद्रमा की ज्यादा है या शनि की ज्यादा है। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा वैदिक को भी लेना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट, क्योंकि लाल किताब देखो कंप्लीट मेरी नजरों में तो कोई ऐसा आया नहीं अभी तक। जो क्या है कि जो पंडित जी ने जैसी लिखी एज इट इज वैसी वो जानता हूँ। और कोई आया भी है तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं साफ बताऊंगा आपको। वैदिक में तो मैंने एक चीज पढ़ी है, आज मैं पढ़ भी रहा था एक बुक हाँ, में। वो मिस्टर एस एस तो चटर्जी मैं ने। वो जो बता रहा था आपको कि जिसकी डिग्री ज्यादा है और जिसकी डिग्री कम है, मान लो शनि की डिग्री कम है, तो उस दिन वो इंक है, और शनि की होरा में अगर वो डाली जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अच्छा।
और शनि रात्रि बली है, तो संध्या काल में जो गोधूलि बेला होती है उस टाइम में शनि राहु केतु तीनों का ही काम होता जी 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 है। जब सूर्यास्त हो रहा होता है ना जिस टाइम, जी जी भाई हमारे इसमें सनातन धर्म में जो गोधूलि बेला में पूजा का जो विधान बताया जी गया है, जी जी तो उसका मतलब यही होता है कि भाई चंद्रमा आ रहा होता है, शनि शनि का पहरा आ रहा होता है और चंद्रमा भी उदय हो रहा होता है उस टाइम, और सूर्य का उस टाइम होता है कि वो उसने जाना है, अस्त होना है। जी जी एक दूसरे को वो क्या है कि नतमस्तक रहते हैं। चंद्रमा उसको विदा कर रहा होता है और सूर्य उसको प्रणाम करके मतलब रिसीव कर रहा होता है, एक तरह जी से जी स्वागत कर रहा होता है। तो वो झुके होते हैं, जो समझ। दोनों ऊर्जा कारक ग्रह हैं। यानी चंद्र और सूर्य आत्म आत्म कारक है और मन का कारक, दोनों झुके होते हैं। जी 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 अब झुके हुए इंसान पे तो देखो कोई थप्पड़ मार जाएगा, पता नहीं चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है आपको। तो उस टाइम क्या है, ये राहु केतु शनि जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये फुल एक्टिव होती जी हैं। जी इसलिए गुरु को एक्टिव करने के लिए पूजा का विधान बताया गया है इस टाइम में भी। इस टाइम में आरती, पूजा, जी 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 दीपक, जी जी यानी जी 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 अग्नि प्रज्वलित हो, मंगल का भी प्रभाव बढ़े, जी जी ताकि वो नकारात्मक प्रभाव जो है वो रहे नहीं। तो वो टाइम एक ऐसा होता है, शनि चंद्र राहु का उपाय करने का बेस्ट टाइम। जी। मैं इनको बता दूं जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, गोधूली बेला का जो समय कहा गया है वो सूर्य अस्त के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद को कहा गया है। ये बेस्ट टाइम हाँ बताया जी। गया है गोधूली बेला का। हाँ जी। विजय जी, मैं हाँ। एक आपसे सवाल पूछूंगा। आज मैं किताब पढ़ रहा था, एस चटर्जी की, बहुत हम्म। अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने जो लिखा है हम्म। वैदिक में कि चौथे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में शनि चंद्रमा का युक्ति वो राजयोग देती है। क्या ये सही है? हम्म। सर, चौथे भाव में, 10वें भाव में और 11वें में। हाँ, उन्होंने कहा राजयोग है अगर शनि चंद्रमा की युक्ति है तो। हाँ, तो सरकारी घर हमारा कौन सा है? हम्म। 10वां ही तो है। 10वां है, 10वां सरकार रेट। हाँ, तो चंद्रमा मन का कारक है ना, और हाँ चंद्रमा क्या है कि लिक्विड भी है। तो सरकारी घर में शनि और चंद्रमा जब बैठेंगे तो वो राजयोग कारक अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि वो शनि का अपना घर है। और शनि एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण जी के अन्य भक्तों में से एक है शनि। जी बिल्कुल सही है। वहाँ कोशी वन में भगवान कृष्ण ने, उन्होंने अपना नाम भी उनको दे रखा है। जी जी। तो राजनीतिज्ञ तो शनि है ही, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। हम्म। ठीक है। और मन मन है तो वो तो लालायित होगा ही होगा। अच्छा, चौथे घर के लिए इसलिए कहा गया है कि वो अपने ही घर को पूर्ण सातवीं पूर्ण दृष्टि से वो 10वें भाव जो है ऑपरेट होता बिल्कुल सही कह है। रहे और हैं। 11वां इसलिए कहा गया है कि राज इंसान तभी करेगा जब जनता का साथ मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब जनता जनार्दन साथ नहीं है तो वो राज नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ये सही। तो आज अभी ताजा ही हाँ हुए हैं चुनाव है, सही हमने कह रहे देखा ही हैं। है। तो जिन लोगों को जनता ने साथ दिया, क्योंकि हाँ वो जनता का भाव भी है, हाँ 11वां भाव। अगर कभी भी 11वां भाव हमारा खराब होता है तो जनता जनार्दन से हमें सहयोग नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। हमारी तिजोरी का भी वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए वो जो जनता में जो चीजें बंटवाई जाती हैं, हाँ, तो मान के चलो कि हम अपने पाप पुण्य का बंटवारा जनता के साथ ही करने हैं, तो इसलिए वहां राजयोग कारक माना गया है। क्या ये शनि चंद्रमा वाले संघर्ष ज्यादा करते हैं कि लाइफ में? क्या संघर्ष रहता है क्या? पर देखो, मन तो डोलता है, हम्म लेकिन क्या होता है कि चंद्र प्रधान जो इंसान होता है ना, हम्म वो बड़ा निष्पाप होता है एक तरह हम्म। से। मन का मैला नहीं होता, जी और उसको ठेस बहुत जल्दी लगती है। पानी होता है तालाब में ठहरा हुआ, बोले वो कितना ही बड़ा तालाब है, एक छोटा सा कंकड़ आप फेंकोगे, कितनी हलचल मचेगी उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंदर प्रधान जो लोग होते हैं वो बड़े नरम दिल होते हैं। और भावुक। ऐसे लोगों का क्या है कि कदम कदम पे मोस्टली ब्लैकमेल भी होते हैं वो। उन लोगों का फायदा भी उठाया जाता है, और फायदा उठाने के बाद उनको दुखी भी किया जाता है। हम्म। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आप कभी भी चंद्र प्रधान को देखना, आप 2 मिनट में उसको राजी कर लो, वो सारा काम कर देगा। और फिर आप लात मार दोगे, वो बहुत दुखी होगा, बहुत जनों के आगे जाके रोएगा कि यार मैंने उनका ये काम सही कह किया, रहे तो उन्होंने मेरे साथ ये किया। तो एक्चुअल में क्या है कि जो शनि, चंद्र को क्या हम क्या कहते हैं, चंद्र को माता कहते हैं। हैं। ठीक है। ममता स्वरूप माना गया है चंद्रमा, उसको हम माता बोलते हैं। और शनि किसके लिए लड़ा? अपने पिता से, अपनी माँ के लिए। हम्म तो शनि ये चाहता है कि मैं इसको इतना ठोस कर दूं कि ये जो जालिम दुनिया है, ये
इसका सामना कर सके आराम से। तो इसलिए वो संघर्ष करवाता है कि पहले इसको गुरुकुल वाली पढ़ाई जरूरी है। जब सही। तक इसको समझ में नहीं, ये इसकी किस्मत में 1 करोड़ रुपए हैं, हम्म। लेकिन अभी आगे तो ये इमोशनल होके बांट देगा, फिर इसके पास कुछ है नहीं। सही कह रहे हैं। तो शनि ये चाहता है कि इसको मैं ठोस बना दूं एक बार, समझ गए। उसके बाद इसको दूंगा जो कुछ देना है। समझ गए। क्लियर क्या आपने। ये कारण है कि संघर्ष करवाता है ये। और शनि तो है ही कर्मशील। शनि प्रधान लोग तो जब तक वो कर्म योद्धा नहीं बनेंगे, जब तक शनि कुछ देगा भी नहीं उनको। तो अगर जैसे आपने अभी शनि। मुझसे कहा, मुझसे अभी आपने एक बात बोली बहुत अच्छी, आपने दर्शकों को बताई जो हमारे देखेंगे, जी कि जी जी। केतु नीच का हो जाएगा तो बृहस्पति के सपोर्ट दे दो, बृहस्पति को वहां पे रख दो। ठीक है। हाँ। तो अगर किसी का लगन में है शनि चंद्रमा, हम्म तो सप्तम, हम्म। तो यहां से हम सप्तम भाव से देख लें उसको, साउथ तो वेस्ट में। बृहस्पति की दृष्टि तो 9वें से भी तो जा सकती है, हाँ। जो अपना खुद का घर है। हाँ। नहीं तो वैदिक आ गई, तो फिर जो वो धर्म वैदिक आ गई, स्थान है। फिर वो वैदिक आ गया। हाँ, तो क्या हो गया उसमें? ठीक है। वैदिक को तो मैंने पहले ही कहा है कि वैदिक देखना को तो पड़ेगा। साहब, भाई लाल किताब है, वैदिक से ही तो निकली है। समझ गया। पंडित जी को ये पता था कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर और पता नहीं कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा सब कुछ, से रोबोटिक हो जाएगा, रोबोट से काम होंगे, दुनिया बड़ी फास्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा निकाला जाए जिसमें क्या है कि फलित गणित ये सारी छोड़ के कि सामने वाला पढ़ ले और उपाय कर ले। समझ गया। थोड़ा सा घुमाया तो इसलिए गया है कि इसका मिस यूज ना हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मिस यूज बहुत होता है। बहुत ज्यादा, बहुत भाई ज्यादा। लॉजिक कोई नहीं बताता, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर बहुत कम ऐसे हैं जो लॉजिक के साथ बात करेंगे। वो बता देंगे कि हाँ ये है ये है। कहीं ना कहीं उनको ये रहता होगा कि लॉजिक, या उनको आता नहीं होगा कि बता देंगे तो सही कह रहे हैं। हो सकता है हमारा ही काम खराब हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लॉजिक। ऐसा हो भी जाता है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मेरे आर्टिकल अगर आपने देखे हो सारे, तो लोगों ने क्या है कि वीडियो भी बना दी उस पे। जी। बहुत से वीडियो सामने आ जाते हैं, मेरे ही आर्टिकल बोले गए हैं, बहुत सी पोस्ट सामने आ जाती हैं, बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में सामने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज होनी भी चाहिए, वो अपनी जगह सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सवाल क्या था आपका? मेरे सॉरी। नहीं, मेरा सवाल ये था कि दृष्टि से कहीं लोग कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें हाँ दृष्टि हाँ, हम वैदिक वैदिक को, की भी हाँ, लेंगे, वैदिक के ले सकते हमारी बात चल रही थी, वैदिक को साथ लेना ही पड़ेगा। ये तो एक शॉर्ट जिसे उत्तर पुस्तिका कहते हैं ना, कुंजी हुआ करती थी हैं। पहले, जी। वो निकाला गया है लाल किताब तो। और नो डाउट लाल किताब के उपाय अगर किए जाए तो वाकई ही 100% रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो इसमें जैसे 9वां घर हो गया हमारा ब्रह्म स्थान, हाँ, बड़ा घर स्थान का, होगी। तो पीले रंग की टाइल लगवा दो। समझ गए, मतलब ऐसे कर दें। और 5वें घर से भी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। हाँ, समझ गया आपका। 5वां घर क्या हो गया हमारा? ईस्ट हो गया। हाँ, इष्ट हो गया। ईस्ट का जो हम्म। दीवार आती है, जी। वहां कोई गुरु की तस्वीर लगवा दो, या ब्लू पेंट, वो सॉरी, येलो कोई पेंट वगैरह करवा दो, उससे भी बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा। समझ गए। शनि को, एक्चुअल में शनि को क्या है कि दबाना जरूरी समझ गया। है। तो दबाने के लिए हनुमान जी ने भी तो यही किया था, हम्म। शनि को दबाए एक तरह से उन्होंने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। हैं। हाँ। और बृहस्पति क्या है? गुरु है। तो शनि और गुरु का वो संबंध है कि शनि चाह के भी गुरु का बुरा नहीं कर सकता। हम्म। ठीक। वो देगा अपनी मर्जी से, लेकिन वो बुरा नहीं करेगा। जैसे होता है ना हमारे घर में, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं कि यार क्या करें, अभी इन्होंने कहा तो है, लेकिन अपनी इच्छा भी नहीं है और इनको हम जवाब भी नहीं दे सकते, तो वो आना का नहीं कर जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। तो 10 बृहस्पति के लिए कहते हैं कि भी इनको पूजा पाठ ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इनको मंदिरों में ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये जितना शनि को गले लगाएंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, शनि को फॉलो करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन उनके, उन्होंने पिछले जन्म में इतनी ज्यादा पूजा पाठ की होती है कि उनका मन इतना भटकता है पूजा पाठ के लिए जिसकी कोई हद नहीं है। उनको अगर ये बोल दो कि आपने आपने पूजा नहीं करनी, हाँ सर मैं फिर वो एक वो करता हूँ, वो तो कर लूं,
हाँ सर, मैं एक मंदिर जाता हूँ वो तो जाऊँ, जबकि कायदे से जिसके 10 बृहस्पति होता है उनको धार्मिक कृत्यों से मतलब, अगर कोई टीवी में भी कोई धार्मिक प्रवचन चल रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, बस सही कह रहे हैं। उनको कर्म योद्धा होना चाहिए। बिल्कुल तो सही। यहाँ शनि क्या करेगा, रोजी रोटी दे, हाँ। वो बुरा कुछ नहीं करेगा, वो दाल रोटी चलाएगा कि भी ठीक है, इसको भजन करने दो, मंदिर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को ये चाहिए कि हाँ दाल रोटी अच्छी मिल रही है वो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे पास लग्जरी भी फुल हो, और हम्म। हम कह हैं कि आराधना भी पूरी करें, तो वो संभव नहीं। वो संभव नहीं। हाँ, तो वहाँ शर्तें होती हैं शायद। आप दूसरा एक चीज टॉपिक लेते हैं विजय जी, गुरु चंडाल योग, गुरु और राहु की युक्ति। सर मैं इसको भी गलत नहीं मानता। हम्म। इसका मैं एक उदाहरण ही दे देता हूँ आपको, इससे आपको भी और हमारे दर्शकों को भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हम 1 मिनट के लिए, ये जो हमारा ये जो राहु है, दिमाग है, हम्म। ये राहु ही तो है। जी जी। भाई राहु के पास दिमाग ही है और कुछ तो है ही नहीं, गर्दन गर्दन है, तो वो दिमाग से ही काम लेता है। और राहु के पास से जब तक बृहस्पति नहीं पहुंचेगा तो राहु एक्टिव ही नहीं होगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। भाई आप 1 मिनट के लिए सांस बंद करके देखो, आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना? हाँ। विचार तो दूर की बात है, आप घुट जाओगे, सोचोगे जल्दी से सांस ले, और जैसे ही आप सांस लोगे तो आपको क्या होगा, अरे यार बड़ी राहत मिली, आपके विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। ये जो हम्म। मेडिटेशन होती है ना, हाँ वही 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 वही। ये राहु को ही ठीक करती है बेसिकली, समझ। आपके विचारों को ही संयत करती है कि योगा करें, मेडिटेशन करें। तो पहले गलत विचार क्यों नहीं आते थे? ये जो साधु संत ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, तो ये योगा करते थे, तो बृहस्पति इतनी ज्यादा पर चढ़ जाती थी कि वो राहु क्या है कि उसी में घुलनशील हो जाता था। राहु का अपना तो कोई अक्ष है नहीं। आप चल रहे हैं, आपकी छाया दिखेगी, मैं चल रहा हूँ तो मेरी दिखेगी, कोई भालू बंदर चल रहा है तो उनकी छाया बनेगी, वो राहु है। लेकिन राहु बृहस्पति के बिना एक्टिव कैसे होगा? आप सांस रोक लोगे तो वो दिमाग आपका चलेगा ही नहीं, ब्रेन डेड हो जाएगा। तो भले ही सांस लेते रहो, कोमा में अगर कोई इंसान चला गया तो उसका क्या होगा? सांस आ सही। रही है जा रही है, लेकिन ब्रेन तो एक्टिव नहीं है। तो इसका कोई ऐसी गुरु रेमेडी चंडाल आपको, दोष में भी कोई रेमेडीज की? हम गुरु चंडाल दोष की हम्म। गुरु चांडाल दोष के लिए तो सबसे बढ़िया है कि राहु राहु का एक ही मकसद होता है। राहु किसी भी ग्रह की तरफ जाता है तो ग्रहण लगाता है, चाहे वो गुरु हो चाहे शुक्र हो, कोई भी हो। हम्म। तो जो राहु से संबंधित कोई व्यक्ति होता है, जैसे सफाई कर्मचारी हुए, हम्म। इस तरीके के भिखारी हुए, उनको गुरु और मंगल का मिश्रण, हम्म। दोनों दो। तो मंगल क्या है? मीठा है। हम्म। और बेसन की चीजें क्या है? वो बृहस्पति है। जी जी। मीठी चीजें इनमें बांटना शुरू कर दो गुरुवार के दिन। बेसन के लड्डू बांट या दें, फिर बेसन के लड्डू। हाँ, या फिर आप जैसे लहसुन प्याज है, ये राहु केतु को रिप्रेजेंट करते हाँ। हैं, और बेसन है वो है जो वो गुरु। गुरु को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कुष्ठ आश्रम है, तो वो वहां ये केतु, भाई केतु का इलाज कर लो, सर्प है उसकी अगर पूंछ पकड़ लेंगे तो भी काबू में आ जाएगा, हाँ। फन पकड़ लेंगे तो भी काबू में आ जाएगा, हमें तो काबू करने से मतलब। भाई जो उसका मुंह है उसको राहु माना गया है, सर्प के उसको केतु माना गया है, तो केतु का इलाज करेंगे, राहु अच्छा हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम देखें कि हम अगर हमारे पैर अच्छी संगत में ले जाएंगे तो हमारे विचार ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। पैर हमारे केतु हैं, हम्म। और राहु का इलाज कर लो तो केतु ठीक हो जाता है। हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं तो पैर हमारे अच्छी संगत की ओर अपने आप चलते हैं। तो कुष्ठ आश्रम है, वहां केतु का वास है। हम्म। भिखारी होते हैं, वो भी राहु केतु से को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लहसुन प्याज से गूंथा हुआ आटा, बेसन का, उसके परांठे वगैरह बना के, हाँ, उस पर खट्टा अचार डाल दो, जो ये कैरी वगैरह का होता है, हम्म। या 7 प्रकार का अचार ले लो, हम्म। कोई भी, मिर्च का, नींबू का, खट्टा चार कैरी कुछ का, भी है। इनका, आम का, जो भी है, वो अचार लेके वो गुरुवार के दिन बांटना शुरू कर दो। धर्म का धर्म हो जाएगा और उपाय का उपाय हो जाएगा। या बेसन के लड्डू दे दें केवल। हाँ, दे सकते हैं वो भाई, राहु को दबाने के लिए गुरु और मंगल साथ हो गए ना। हाँ।
ठीक है, भाई मंगल की सहायता मिल गई गुरु को। समझ गया, मंगल और से। वो ये चाहता है, राहु ये चाहता है कि मेरी ये गिरफ्त में आ जाए। तो ले भाई, हमने तुझे प्रसन्न कर दिया। ये बृहस्पति, तू यही तो चाहता है कि बृहस्पति को में जीत हासिल करना उस पे। हम्म, हमने तेरे हवाले कर दिया, तू वो खुश हो जाता है कि मैंने मैंने जीत हासिल कर ली। आपकी मेरी डिबेट हो रही है, मैं आप बोल दूं नहीं संजय जी यही सच है, मैं बोल दूं संजय जी आपने कहा है वो सच है, आप खुश हो जाओगे। सही बात है। वो हाँ, बात तो वही होती है। बात भाई मानव स्वभाव में जो चीजें आई हैं वो सारी ग्रहों से ही रिलेटेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं ना, हर एक चीज में किसी न किसी ग्रह का अंश होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी तो ये होरा चक्कर है, और ये जो लाल किताब में इनका पक्का समय और ये दिया गया है कि भी इसकी होरा में आप निर्जला रहें। ये चीज में शनि की होरा में निर्जला क्यों बताया गया है? हाँ, आप शनि चंद्र वालों को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उड़द वगैरह की दाल नहीं खानी चाहिए। शनि की चीजों से परहेज करना चाहिए उनको। तले भुने जंक फूड ये जितने ज्यादा कम खाएंगे, शनि चंद्र का बहुत ही अच्छा इलाज जंक फूड कम कर दें। है। जितना जंक फूड कम खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा है। और जितना ये गुप्त दान करेंगे, क्योंकि केतु को अच्छा करना है। और केतु का स्वभाव क्या है? केतु है पाताल का मालिक। हम्म, केतु का स्वभाव क्या है? केतु का स्वभाव है बिल्कुल छुप के कोई काम करना। समझ गए। तो गुप्त दान कर दें। कैंसर जैसे घातक रोग के बिना केतु के नहीं हो सकते, तो वो छुप के वो लास्ट स्टेज पे पता चलता है कि इसके ये हो गया। समझ गए। तब तक वो पिक्चर में नहीं आने देते। हाँ, समझ गया। तो केतु के स्वभाव के अनुसार है, जैसे कोई भी आप दान करते हो, बहुत सी जगह हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, किसी एक गरीब को कंबल दिया तो 10 जने खड़े हो गए फोटो खिंचवा रहे हैं, उसको दे रहे हैं। अगर आपको साधना करनी है, अगर आपको दान धर्म करना है, तो कहा है ना बुजुर्गों ने, भाई इस हाथ से दान करो तो इसको पता ना चले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ये घर तो है, ये तो है हमारा तीसरा, और ये है हमारा छठा, लेफ्ट है जो। हाँ, तीन और छह को मिला रहे हैं हम एक तरह से। ठीक। इसलिए कहा गया है कि पता ही नहीं चलना चाहिए। तो जितना हम छुप के, तीसरा बुध का अपना पक्का घर है और वहां मंगल है, उसका भी जो है मिश्रण है। हम्म, केतु के दोनों ही दुश्मन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केतु का अपना छठा पक्का घर है। तो इसलिए कहा गया है कि एक हाथ से दान करो, दूसरे को पता ना चले। यानी तीन छह को तो मिलाना ही नहीं। तो इसलिए कोई भी दान करो, चाहे गुप्त, आप 2 रुपए की चीज करो, चाहे 2 लाख की करो, गुप्त करो। आप उसका पता मत चलने। आप कुछ आश्रम में दो। छोटे जो बालपन के बच्चे होते हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, वो केतु होते हैं। उनको कुछ ना कुछ देते रहो। कोई जरूरी नहीं है कि केतु की ही चीज दो, आप खट्टी चीजें दो तो ही केतु खुश होगा। जी जी। उनकी आत्मा खुश होनी चाहिए। किसी बच्चे ने कहा कि भी अंकल मुझे लड्डू खाने की इच्छा है, और आपने उसकी काया तृप्त कर दी, वो केतु खुश हो गया आपका। समझ गया। गुप्त मतलब जी। कोई दान हो गुप्त होना चाहिए केतु को प्रसन्न करने के लिए। दान का मतलब ही देखो, केतु का अगर फायदा लेना है और कुंडली को शुद्ध करना है हम्म, और उपायों से दूर रहना है, तो दिखावा छोड़ ही दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बैठने को तो देखो, मैं भी आपके सामने यहाँ 3 लाइनें खींच के माथे पे और कुर्ता पजामा एक माला पहन के मैं भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वभाव जो है मैं क्यों छुपाऊं? सही कह रहे भाई हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, बिल्कुल सही। रिसर्च है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? अब उस पे मैं क्या है कि झूठे फिड़केबाजी करूं कि नहीं जी, मैं घर में तो देखो फैशन भी रखूं, गॉगल्स भी लगाऊं, परफ्यूम का भी यूज करूं, कपड़े भी अच्छे पहनूं, और जब मेरा नंबर आए कि संजय जी से मुझे उस पर बात करनी है, तो मैं एकदम यूं माला पहन के और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, नहीं जी मेरा ये स्वभाव है। सही बात है, ये सही कहते कह हैं, रहे हैं। दौरंगी चाल वाले को केतु मारता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आदमी को जैसे भी है, हम भगवान से पर्दा नहीं करते। जो जितने भी मौनमुख साधक हैं, जी जी। सिद्धियां उन्हीं को मिलती है, क्योंकि केतु का जो बृहस्पति का संबंध साधना से है और केतु का समाधि से है। सही बात कह रहे हैं। तो केतु ही असल में गुरु नहीं देता। गुरु को मानना तो हमारी मजबूरी है। हम हाँ, कहते हैं ना बृहस्पति विराजमान होगा, बृहस्पति ये देखेगा। मैं कहता हूँ आप किसी भी साधु को
15 दिन घर में रख के देखो, वो बृहस्पति आपके घर में कायम होगा, जैसे जैसे आपको वो खराब कर देगा। बिल्कुल। और दूसरी एक रिसर्च और कर लो आप, हाँ कि हमारे पहले छोटे छोटे घरौंदे हुआ करते थे हाँ मंदिर के तौर पे। ये हमारे भैरव जी का है, ये हमारे हनुमान जी का है, हाँ हाँ। ये हमारे माता जी का है, होता था ना ऐसा। जी 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 जी। जब से एक एक मतलब कमरा स्पेशल बनाया गया, यहाँ हमारा मंदिर होगा, और उसमें ये तरह तरह की मूर्तियां कायम कर ली। बृहस्पति को इतना कायम कर लिया, तो बृहस्पति तो देखो जहां देव रहेंगे वहां इंसान नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मंदिर भी बहुत छोटा रखना चाहिए, चित्र रखने चाहिए, कि भाई ठीक है हमारे ईश्वर को हमें याद करना है। और सबसे बड़ी पूजा सर वो है कि अगर आपको साधु ही बनाना होता तो गृहस्थी क्यों देता ईश्वर? सही बात है। फिर तो आपको क्या है, जंगलों में भेज देता। बिल्कुल तो सही। असल में तो हमारे रिश्ते, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि हमारे रिश्ते हैं, 9 ग्रह हैं और 9 ही हमारे रिश्ते हैं। हमारा दादा हमारा बृहस्पति है, पिता हमारा सूर्य है, चंद्रमा हमारी माता है, भाई हमारा मंगल है, और बुआ बहन है जो हमारी, वो क्या बोलते हैं उसको, बुध है, और पत्नी है वो शुक्र है, जो बेटा है वो केतु है, और ये जो ससुराल है वो राहु है। जी। बाकी ये है एक पेड़, ये एक पेड़ है। सही कह रहे हैं। अब इस पेड़ से शाखाएं फैली हुई हैं, कि ये मेरी बुआ का बेटा है, ये मेरे चाचा का बेटा है, ये मेरे फलाने दादाजी के भाई हैं, उनके वो जो चाचा है उनका बेटा है, वो शाखाएं हैं। सही कह रहे हैं। तो रेमेडी असली तो यहाँ छुपी हुई है। अब बात ये आती है कि हमारे ही ये जो वेस्टर्न कल्चर जब से आया है, तब से हमें बहुत जरूरत हो गई उपायों की, क्योंकि परिवार एकाकी हो गए, एनर्जियां बहुत कम हो गई। और एनर्जी से ही ह्यूमिनिटी बढ़ती है, ह्यूमिनिटी से ही आदमी का शरीर चलता लेकिन अब मैं देखा पीछे पुराने रीति रिवाज फिर दोबारा लौट के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कल्चर आ रहा है लौट के। है। अमेरिका का पढ़ा था मैंने, आ रहे हैं और आ जाएंगे तो सर, आप भी यही हो हम भी यही हैं, आपको बता देंगे कि बताओ संजय जी कितनी कुंडलियां आ रही है, कितने लोग कह रहे हैं कि हमें पूछना है। भाई सही। एक अकेला, पहले क्या होता था, पहले जैसे शादी हुई तो आदमी अप्रोच लगाता कि ससुराल जाने के लिए वे पिताजी पता नहीं क्या कहेंगे, मैं जाऊंगा तो बिना पूछे, पूछना पड़ता था, वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी। और ससुराल से भी बेटी को ये सीख दी जाती थी कि बेटा कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग ये कह दें कि तेरी माँ ने सिखाया क्या है। उसमें माँ बदनाम होती है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बेटी खराब है बच्ची, तो उसमें माँ का नाम सबसे पहले आता है कि तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। बिल्कुल सही बात। तो वो कहती थी कि बेटा ये उलाना ना मिले। हाँ लेकिन आजकल क्या होता है, बेटा हमने सुना है तेरी सास थोड़ी खराब है, तू चिंता मत कर, हम है ना। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो गया। तो देखो, खराब तो करने वाले तो हम खुद ही है ना, कुछ हाँ। चीजें तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। खुद ही पैदा कर रहे हैं। ऐसे जो है मंगल दोष है, मंगल दोष तो साहब पहले भी हुआ करते थे, सूर्य शुक्र बुध की युति को लाल किताब भी खराब मानती है। और अब ये जाएंगे कहाँ, या तो आगे पीछे, एक घर आगे पीछे रहेंगे या साथ रहेंगे। बस 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 बस। तो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, तलाक क्यों नहीं होते थे इस युति की वजह से? इसका कारण सबसे बड़ा ये था कि इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां नहीं हुआ करती थी, हाथ वाली चक्की होती थी। वही। तो बुध क्या करता है, सूर्य को साथ लेके शुक्र को बर्बाद करता है। यही तो होता है ना, तब बिल्कुल सही। जाके वो तलाक की नौबत आती हाँ, है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या अच्छा, वहां फिर आदमी हो या औरत है, जीवन साथी से पूर्ण प्रेम नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं। 100%। और ये वेस्टर्न कल्चर की वजह से एक फैशन भी बन चुका है। हम्म। लेकिन वो आटा चक्की बड़ी कीमती चीज। हाँ। वो जो आटा चक्की थी, उसमें क्या है कि ऊपर का पार्ट जो है वो होता था बुध का, हम्म। और नीचे का पार्ट होता था शुक्र का। हम्म। तो उसमें गेहूं पीसे जाते थे। तो गेहूं क्या है, सूर्य है। हम्म। अब सूर्य को पीस के आटा बना दिया, यानी शुक्र बन गया। तो वो सूर्य फिर क्या है कि शुक्र बन गया, वहां बुध क्या है, शुक्र का साथ हो गया, क्योंकि ये तो बिना पैंदे का लोटा है। सही बात उसने है। तो साथ उसका देना है जो मजबूत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वह चक्की होती थी हाथ वाली, ठीक करते थे, बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं आप। और ऐसे लोग होंगे जिनके ये युति होती है, तो इनके
तभी तो इनके पुश्तैनी घरों में या पुरानी माता पिता की दी हुई या वैसी ही पड़ी रहती है, वहां तक तो ठीक है, उसको चलाना शुरू करो ना। आप चला के तो देखो उसको महीने बाद, अगर आपके झगड़े बंद नहीं हो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, सूर्य को शुक्र। है तो हमारे रसोई में हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं सर। देखो आज इससे महंगाई के दौर में किसको इतनी, बेचारे के पास इतने पैसे होंगे कि 50,000 रुपए वो पूजा के लगा देगा, बहुत सही कह रहे हैं। है ना। सही कह, छोटे छोटे उपाय तो उपाय जो इर्द होते हैं गिर्द। काफी काम आते हैं। हाँ। गुरु चांडाल दोष तो विपरीत राजयोग भी बना देता है, काल सर्प दोष भी बना देता है, हम्म, शनि चंद्र का योग भी बना देता है। कोई ग्रह दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन इनके प्रिंसिपल से हटके, इनके सिद्धांत से हटके हम अगर ऐसा करते हैं। पहले क्या था, जो लोग, आप एक रिसर्च और कर लेना, हम्म, कि जो लोग दिन में शराब पीते हैं लीवर उनका फैल जाता हो। जो लोग रात में शराब पीते हैं उनका लीवर आपको 90% फेल नहीं होता हुआ मिलेगा। अब यूं तो देखो, अंधाधुंध 2-4 बोतल पीने वाले हैं, उनका तो उनका क्या परमात्मा करें? खुद ही कुछ नहीं कर सकता, तो हम तो क्यों दावा करें। सही बात है। लेकिन हकीकत ये कारण है कि शराब होती है शनि की, नशा होता है वो राहु का होता है। अब सूर्य दोनों से ही दोनों का ही दुश्मन हाँ है। हाँ, सही कह रहा है। और सूर्य क्या है, सूर्य राजा है, हम्म, सूर्य सरकार है, वो डिसिप्लिन पसंद करेगा, क्योंकि उसका काम है निरंतर चलना, दुनिया को प्रकाश देना। अब उसमें वो फैला फाली करेगा, दारू पी के सोएगा, मांस भक्षण करके सोएगा, तो वो सूर्य उससे नाराज हो। सही कह रहा है। अस्त होता है, जाता तो शनि की तरफ ही है, जो पश्चिम दिशा है वो शनि की मानी गई है। तो जब सूर्य अस्त होता है तो वो जाता तो शनि की तरफ है। सही कह और रहे हैं। एक तरह से पिता पुत्र को ये आदेश देता है कि भाई मैं तो घर आ गया, अब तेरा काम है। सही कह रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, जगह की कमी मान लो, कुछ भी मान लो, तो लोग क्या करते हैं दिन में, मतलब पति पत्नी एक भी हो जाते हैं, हम्म, शराब भी पी लेते हैं, ये फैशन हो गया है। सही बात है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता। बिल्कुल सही। रात्रि बलि जो ग्रह है, शुक्र शनि का मित्र है, रात्रि का काम है, तो शुक्र यानी पत्नी, तो शनि के पहरे में ही मिले। सही बात कह रहे हैं। शराब पियेंगे शनि के पहरे में ही पिएंगे, तो शनि कुछ नहीं कहेगा। सूर्य, शुक्र भी सूर्य का दुश्मन है, शनि भी दुश्मन है, और राहु भी दुश्मन है। तो फिर तो पीड़ा आनी आनी है तो ना। फिर तो हम सही तो है। ग्रह के आगे चले गए। सही कह रहे ऐसे ही हैं। अगर सूर्य के काम रात को करेगा आदमी, तो पागल हो क्या जाएगा। देंगे? जो लोग ये रात निशाचर होते हैं, जो अपना काम रात को करना पसंद करते हैं, तो वो आधे आधे साई को तो वैसे ही मिलेंगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो नींद नहीं लेते। वो कारण है, साइंटिफिकेशन लॉजिक देखें तो भाई नींद पूरी नहीं होती। लेकिन से इनको कोरिलेट करें तो ये है कि भी शनि इनका जो है नाराज नहीं, है, क्योंकि ये आपने सूर्य के लॉजिक, साथ जो कर भी बात बताते हैं आप लॉजिक बताते हैं, मुझे खुशी इस बात की है। और हमें रहा दर्शकों है। को हाँ। समझ में भी आया होगा कि जितनी भी बातें हाँ हैं जी। लॉजिक से पता लगी है। मैं विजय हम्म। जी ये चाहूंगा, इनसे हाथ जोड़ के समय समय पर अपना कीमती समय में जरूर दीजिए, जिससे हम आपकी बातें, आपके लॉजिक लोगों तक पहुंचे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दो। चलिए, आप आए, आपका धन्यवाद हमारे साथ अटेंड किया, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। आपको भी और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।